याद मेरा ख्याल है अब्दुल हबीब भाई हों या मैं हूँ, आज जो सबसे ज़्यादा जैसे याद आएंगे ना, अगर उनके माँ बाप नहीं तो उनके माँ बाप याद आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सबसे ज़्यादा माँ बाप याद आएंगे, क्योंकि जब ईद की नमाज आप पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले आपका दिल करता है कि अपने बाप से गले मिलूं, अपनी माँ का जाकर हाथ चूमूं। सबसे पहले आपको ये तमन्ना होती है, तो ये होता है। मैं ईद की नमाज़ पढ़ के अभी कब्रिस्तान गया था और मैंने वहाँ भी यही बात की कि वो बच्चे बहुत लकी हैं, वो नौजवान बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप ईद के दिन भी और आपके माँ बाप आपके पास हैं। इनकी कदर कीजिए, इनकी दुआएं लीजिए, इनकी खिदमत कीजिए, वरना एक वक्त आता है कि उनसे फिर ईद मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। अल्लाह यकीनन अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए, लेकिन वाकई जिनके पास माँ बाप है ना, उनको कदर करनी चाहिए। अच्छा, आज जैसे ईद का दिन है, याद कीजिए, इसमें बाज़ दफ़ा वाले मामलात हो जाते हैं कि तजदीद हुज़ून ना हो जाए कि याद करने में किस अंदाज से याद गम करें। से गम का ताल्लुक है जी, आज के दिन। बाज़ दफ़ा से कब्रिस्तान जाना मुस्तहब है ईद के दिन, सही, और बंदा वालिदैन की तो कब्र पे जाएगा, वो तो इसाले सवाब करता है, जुम्मे के दिन जाए, और जुम्मे के दिन जाए। इसका यानी ये तजदीद हुज़ून की तरफ, मतलब ऐसा अपने आप को इंटेंशनली गम की तरफ लेके जाना, एक याद का आना अलग है, सही, लेकिन याद का गम आना का अलग। होना एक अलग है। अच्छा, माँ बाप तो हर अहम मौके पे याद आएंगे आपको, सिर्फ ईद के दिन नहीं। यानी आपके घर में कभी भी कोई खुशी आएगी, आपने नया घर लिया, आपने नई सवारी ली, आपको कोई नया गिफ्ट मिला, आपको कोई इज्जत मिली, बल्कि आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए, वाह, इस हर मौके पर आपको वालिदैन याद आते हैं कि यार माँ होती तो कितना खुश होती, वालिद होते तो इस खुशी को देखकर कितना खुश होते। अच्छा, इस प्रॉब्लम में माँ होती तो कैसी दुआएं मिल जाती, इस प्रॉब्लम में वालिद होते तो कितना हौसला होता। हम घर पे शिफ्ट हुए ना अब्दुल, आपको यकीनन वालिदैन याद आए होंगे। वालदेन और मेरी अम्मा, असल में मुझे तो मेरी अम्मा ने पाला पोसा ना, मेरी खाला, तो हम अभी भी ये अगर अम्मा होती ना तो हाँ, कमरा ये अम्मा का होता, कई बार ये जुमले घर में चल रहे होते ये कमरा अम्मा का होता, ऐसा ही है, तो यही होती तो ये होता। अभी ये हुआ ना यार, अम्मा बहुत खुश हुई। ऐसा ही ऐसा ही है। मेरी अम्मी तो इंतकाल हुए बहुत अरसा गुजर गया, सही है तकरीबन सब कह सकते हैं 20 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन मेरी अम्मा तो अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जी, तो वो था ही मैं उनके साथ, तो अभी आए दिन जैसे हम कह, या अगर हम कहें कि शायद ही कोई दिन होगा हमने जिक्र ना किया हो, इनके घर में शायद ही कोई दिन हो जो इनके अम्मी का। अब वो घर पे आप तशरीफ लाए ना, तो घर पे माशाल्लाह हवा का इंतजाम बड़ा जबरदस्त है, तो वालदा को एक बहुत था कि घर ऐसा हो जिसमें हवा हो, तो बार बार हम ये जिक्र करते कि माँ होती ना तो जितनी हवा आ रही है घर में इतनी तो कितना खुश होती। तो ये होता है, ये ऐसे हर मौके पे माँ बाप याद आएंगे। सुभान अल्लाह। खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, चीज़ आती है तो वालिदैन, अच्छा स्पेशली जब आप पर कोई परेशानी आती है, दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो एक होता है ना जैसे माँ सर पर हाथ फेरती है ना, जैसे कि आपके सर से बोझ उतारती है, यूं हाथ फेरा ना माँ ने, तो समझो कि आपके सर से इसने निकाल के फेंक दिया। माशाल्लाह, ये माँ करती है ना। बाप जब सीने से लगाता ना, बेटा कोई नहीं मैं हूं ना, ये करता है, तो आपके सीने से निकाल देता है ये और आपको हल्का फुल्का कर देता है। खूबसूरत माँ आपका बोझ उतार देती है, बाप आपको हल्का फुल्का कर देता है। ये माँ बाप साहिबान है, साहिबान। और निगरान शुरा ने बहुत अहम बात कही, और ये दोबारा उस बात पर मैं आऊंगा कि वो बच्चे सोचें, वो इस्लामी भाई सोचें जिनके घर में वालिदैन हैं, ये सारी बातें वो कर रहे हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं। अगर आपके पास हैं तो फिर आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे, उनसे तो मोहब्बत नहीं कर रहे, उनकी खिदमत नहीं कर रहे। तो प्लीज़ इन बातों को समझें और अपने माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अपने दोस्तों और बहुत सारे कामों में ऐसे मसरूफ़ हो जाते हैं कि माँ बाप को टाइम नहीं देते, फिर चले जाते तो याद आता है कि काश उनके साथ बैठता, उनको टाइम देता, उनकी खिदमत करता। तो मैंने तो निगरान शुरा को एक और अंदाज देखा, ये भी माशाल्लाह सीखने को मिला कि बाज़ औक़ात दावत इस्लामी के कोई अहम जिम्मेदार और बहुत एक्टिव हो और बहुत दावत इस्लामी का काम कर रहा हो, और उसने अगर आई साहब को फ़ोन करना है ना, निगरान शुरा को फ़ोन करना है कि यार मेरी माँ बीमार हो गई है या वालिद साहब बीमार हो गए, तो निगरान शुरा ये नहीं फरमाते कि भाई ठीक है अम्मी को भी टाइम दो लेकिन काम खराब नहीं होना चाहिए, दावत इस्लामी का सारे काम छोड़ो और जाके अम्मी के पास बैठ जाओ, उनकी खिदमत करो, वालिद साहब की खिदमत करो। ऐसा ये कहने का क्या, ये बात मैंने सीखी थी अमीर अलैहि सुन्नत से, जब मेरी अम्मी अस्पताल में थी और शुरा बन गई थी और आज ये मुश्ताक मेरा ख्याल दुनिया से रुखसत हो गए थे। अच्छा, अल्लाह पाक अम्मी को गरीक रहमत करे, आज ये मुश्ताक को भी अल्लाह पाक गरीक रहमत करे, आमीन। तो मुझे याद है मैं हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर था और अमीर अलैहि सुन्नत ने बैरून मुल्क से मुझे कॉल की थी मेरी माँ की तबीयत पूछने के लिए। उन्होंने व्हाट्सअप वगैरह का तो तरकीब नहीं थी, तो मैंने कहा कि जी मैं अस्पताल में हूँ, बाहर हूँ और अम्मी अंदर में दुआ कीजिएगा। तो कहा बेटा भी सारे दावत इस्लामी काम छोड़ो, सिर्फ माँ की खिदमत में। हालांकि निगरान शुरा थे, निज़ाम चलाना है पूरा, क्योंकि माँ बाद में नहीं आती। सुभान अल्लाह। ये एक जुमला अमीर सुन्नत ने कह कर मेरी डायरेक्शन बना दी। असल में बड़े जो ना एक जुमला कहते हैं ना, एक डायरेक्शन दे देते हैं, बार बार उनको, बड़ों की बात बड़ी होती है और उसको सुनना भी गौर से चाहिए। यार ये मुझे क्या मतलब कोई मैसेज दे रहे हैं, सिर्फ सुनना भरा सुनना नहीं होना चाहिए। कभी बड़ों की बात सुनना भरा सुनने की हद तक नहीं होनी चाहिए, उससे डायरेक्शन लेनी चाहिए, मैसेज देना चाहिए।
तो एक मैसेज मिला था जब शुरू में, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये प्रैक्टिस बना ली। मुझे कोई भी दावत इस्लामी का ज़िम्मेदार, जैसे अब्दुल हबीब भाई ने कहा, कोई भी ऐसे इवन के कोई, ये तो इन्होंने वालिदैन का कहा, अगर मुझे ऐसा पता चलता है मेरा कोई इस्लामी भाई कोई फाइनेंशियली क्राइसिस में है, सही, कोई फैमिली क्राइसिस में है, कोई इस तरह, क्योंकि बात होगा इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के भंवर आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा कटता है और वहाँ पर टाइम उसको देना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह एहसानी, मैं उनसे फ़ोन पे राब्ते में रहता हूँ, माशाअल्लाह, बिल्कुल आप टाइम दें, आप कर लें। और मैं कोई यूँ तो नहीं कर सकता कि अगर आप, लेकिन फिर भी दुआएं, और आप टेंशन ना लें, मैं आपके राब्ते में हूँ, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताना, तो उसको लिंक में रखें आप, ठीक है ना। जैसे हमारा गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। इस तरह जो क्राइसिस में इस्लाम में होते हैं ना, दे नीड यू, वो उसको चाहिए होता है, उसको एक फीलिंग हो रही होती है कि यार मैं कट ना जाऊँ। अच्छा, फिर बाद औकात उसमें इतना बहता है बंदा, अपने मसाइल का भाव है, सही, उसमें बहता है। जब बहता हो ना, तो आपकी उसकी कमर में एक रस्सी बांधे, एग्जाम्पल है, उसकी रस्सी आपके हाथ में है, उसको बहता है, उसको ढील देते रहें कि वो काम भी करे। जैसे लगे ना, फिर रस्सी खींचना शुरू कर दें, वापस बुला रहे। हज़रत सैयदना, इससे मुझे याद आया, ये रस्सी की मिसाल जो मैंने दी, साहबी रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने 40 साल तक हुकूमत की, 20 साल ये गवर्नर है और 20 साल ये इनकी खिलाफत रही। तो किसी ने इनसे पूछा कि आपने इतना अरसा जो गुजारा, तो रियाया के साथ कैसा आपका बड़ा 40-40 ईयर्स बहुत बड़ी बात होती है ना। आपने यही मिसाल दी थी कि मेरे पास एक रस्सी है, इसका एक सिरा मेरे पास है, एक सिरा रियाया के पास है, माशाअल्लाह। जब रियाया रस्सी खींचती है तो मैं रस्सी छोड़ता हूँ, और फिर मैं कभी रस्सी खींचता हूँ, कभी मैं रस्सी खींचता हूँ। आप इतनी अक्लमंद थे, इतनी हिकमत भरी बातें करते थे, एक अलग से आपकी हिकमत भरी बातों पर चैप्टर मौजूद है। यानी जब आप गुफ्तगू फरमाते थे ना, ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ दी थी ना, तो ये चीजें हैं माशाल्लाह। अल्लाह वालिदैन को, अल्लाह हमारे वालिदैन को सलामत रखे, और जितने मुझे देख और सुन रहे हैं उनके जितने वालिदैन, अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे जो हैं। अगर माँ जिंदा है तो माँ की कदर करें, वालिद जिंदा है वालिद की कदर करें, दोनों जिंदा है दोनों कदर करें, और दोनों नहीं है तो इनकी कब्र पर भी हाजिरी दें, इनको इसाले सवाब करें, इनको अच्छे नामों से अच्छे कामों से इनको याद करें। और अगर कहीं कोताही रह गई है तो अपनी कोताहियों की भी शर्मिंदगी और अपने रब की उसे माफ़ी मांगे कि अल्लाह पाक हमें माफ़ करे और हमें फरमा बरदार औलाद के उसमें अल्लाह पाक हमें उठाए माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई का मामूल है, मेरा ख्याल शायद हर जुम्मा जब से इनके इंतकाल हुआ घर में, ये शायद हर जुम्मा अपनी मतलब के हाजिरी इनकी होती है, उनके मतलब के कब्र पर कब्रिस्तान जाते हैं। जब पाकिस्तान में नहीं होता तो नहीं होती, जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो ये होना चाहिए। जब दुनिया में कहीं है, जैसे मैं होता था तो मैं फ़ोन करता था दुनिया में कहीं भी, असर और मगरिब से कुछ देर पहले मैं हमेशा मेरे वालिद साहब को मेरी अम्मा को फ़ोन करता था। वाह। और मेरी अम्मा हमेशा अपने फ़ोन पर रोती थी, मेरे को पता था तू अभी फ़ोन करेगा, अभी गुरूब आफ्ताब का टाइम है, कबूलियत दुआ का वक्त है, तू बहुत चालाक है, तू मेरे को अभी फ़ोन करेगा। माशाअल्लाह। बोलते तू मेरे खबर भी आना फ़ोन करने, हाँ फ़ोन ते नजर रखी ने बैठी हुई इमरान जो फ़ोन है चुनो। तो मैं कहीं भी होता था ना तो मैं अच्छा फिक्स कर लिया ना, अपने आप को फिक्स कर लिया। मैं ये अब्दुल भाई का ये क्या बात हो गया, माशाअल्लाह दुआ का वक्त, माँ से दुआ मिल जाए, सुभान अल्लाह, फिक्स हो गया, दुआ करी रही है, दुआओं का दरवाजा। जैसे अब्दुल भाई इतनी सी देर में कब्रिस्तान से होकर भी आ गए, मैं नमाज भी पढ़ा दी, कब्रिस्तान से भी होकर आ गए। तो अव्वल वक्त में जमात थी और कब्रिस्तान एक में चले बात हुई, मेरी वालदा की एक वसीयत थी, और अगर पॉसिबल हो, हर किसी के लिए शायद पॉसिबल नहीं होता कि कब्र जो है ना, कब्रिस्तान वो वाला चूज करे अगर पॉसिबल हो, दोबारा कह रहा हूँ, जो आपके घर के करीब हो, तो उससे फायदा ये कि आप बार बार जा सकते हैं। बाज़ औक़ात इतना दूर कब्रिस्तान होता है कि जाना आने में ना इंसान को भी सुस्ती हो जाती है। हम हैं तो गाफिल से लोग हैं, निकम्मे से हैं। तो वालदा एक जुमला कहा करती थी, या तो जन्नतुल बकी मुझे मिल जाए तो ठीक है, वरना घर के करीब वाले कब्रिस्तान में मुझे दफनाना। तो मैंने कहा क्यों कहती हो अम्मी? तो कहती पता है तुम आओगे, वरना फिर इतना दूर चले जाऊंगी तो कहाँ आओगे। तो ये वाकई बड़ा आसान हो गया है। तो ऐसे अगर पॉसिबल हो, अगर अल्लाह पाक हमें जन्नतुल बकी अता फरमाए, वरना वालिदैन की कब्र अगर कहीं करीब हो ना तो फायदा हो जाए। कराची में मेवाशा कब्रिस्तान है, अगर आप मेवाशा कब्रिस्तान की तरफ ईद के दिन जाए, मुझे तजर्बा है, बाप रे बाप, यानी कि आपको शायद वापस आ जाना पड़ेगा 1.5-2 घंटे। हज़रत बाज़ का तो हालात ऐसे होते हैं कि शाम रात में जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, मैं आज की बात, आज तो बहुत रश की नमाज की बात, मुझे तजर्बा मुशाहिदा है, ना बंदा नहीं जा सके,
ये इधर हमारे पीछे जो गरीबाबाद की तरफ जब जाते हैं वहाँ जो कब्रिस्तान है, मगर इससे एक पता क्या चला जी जाते हैं, कि लोग जाते हैं, लोग जाते हैं। शब बारात को भी बहुत रश होता है और ईद के दिन लोग जाते हैं। अभी भी मैं भी कब्रिस्तान गया, बहुत रश था। ये पता चलता है ईद के दिन लोग जाते हैं, यानी कि कब्रिस्तान ये तो फाइनल है ना, कब्रिस्तान तफरी की जगह नहीं है। इबरत की कितनी गफलत है हमारे अंदर, कोई कब्रिस्तान तफरी के लिए नहीं जाता। तो ये कब्रिस्तान जाना है ना, ये एक अच्छी साइन है, रिश्तेदार जाते हैं, औलाद जाती है। अच्छा, इसमें मैं अब्दुल हबीब भाई एक और इजाफा करूंगा, अगर आप इसकी तायद फरमा दें, अपने बच्चों को जरूर लेके जाएं, अकेला कभी भी ना जाए। कब्रिस्तान यानी आप अकेले जाएंगे ना तो आपके बच्चों को आपकी कब्र पर आने की आदत नहीं होगी, आप ये आदत अपने साथ कब्र में लेके ले जाएंगे। ऐसा ही है। तो हमेशा दादा अम्मी अब्बू की कब्र पर जैसे आप जा रहे हैं ना, तो बच्चों को दादा दादी की कब्र पर भी लाने का आदत बनाएं। आदि बन जाएंगे ना कि हमारे इंतकाल का पता बच्चा है। होना चाहिए। खाली एक होगा ना कि अब्बा जाते थे, हमारे अब्बा बहुत नेक थे, हमेशा हमारे दादा दादी की कब्र पर जाया करते थे, हम ऐसे कहा, तो ये कहकर समझो कि वो अब्बू की फजाइल तो बयान हो जाएंगे, फाइल क्लोज हो जाएगी। हाँ, लेकिन फाइल क्लोज हो जाएगी। अब्बू बेचारा वेट करेगा कब्र के अंदर कि ठीक है, मैं भी तो नहीं बोलता था कि मेरा भी अब्बा जाता था, मैं भी गया था, तो आओ तो सही। माशाल्लाह। तो ये आदतें जो है ना अपने बच्चों पे उतारनी चाहिए। जो भी अच्छी और अच्छी आदत, अच्छी नए खूबसूरत जितनी रिवायात हैं, चाहे वो सदका व खैरात से ताल्लुक़ रखती हो या रिश्तेदारों से मुला, जैसे आज ईद है ना, तो बाहर शरीयत में लिखा है कि अब रिश्तों की पहचान कराने के ताल्लुक से बच्चों को, जब रिश्तों की पहचान कर वो हक अदा करेंगे ना, तो आज हम जैसे अब मतलब के मेरी उम्र इनसे बड़ी है लेकिन इनकी भी उम्र है। चलो आज मान तो लिया, अल्लाह तेरा शुक्र, ईद ट्रांसमिशन में ये फायदा हो गया, मतलब वरना तो यही चक्कर चलता था। ना इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, कोई छोटा बड़ा लगता है अलग मैसेज होता है, देखा। एक होता है कि देखिए ये होता है कि मतलब कि हम अपनी फूफियों को, अपनी खाला को और इस तरह मतलब कई रिश्तों को जानते हैं। हमारे वालिद हमको हमारे साथ लेकर गए थे। अब क्या होता है कि बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते, खुद ही चले जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि नहीं अब आप अच्छा बच्चे नहीं आएंगे यार, उनको नहीं, थोड़ा सा चल तो ये आदत हो जाएगी। रिश्तों को पहचानेंगे, जबकि बेपर्दगी ना हो, हुकूक अदा करेंगे, और इससे यकीन माने जो आपको अल्लाह बरकत देगा ना, आपके रिस्क में, आपकी उम्र में, जो अल्लाह बरकत देगा आप देख लीजिएगा। जितनों की रुकावटें हैं ना, तंगियां हैं, वो सिर्फ अपना रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक का जायजा ले लें। रिश्तों को वैसा मतलब कि वैसा निभाएं, मीठे पानी की तरह रिश्तों पर अपनी मतलब कि वो तरकीब रखें। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में मिठास ना आ जाए तो मुझे कहिए, सुभान अल्लाह। रिश्ते निभाइए। रिश्ते नहीं।